छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है, लेकिन जो तैयारी इस बार भाजपा ने की है वे दौरे और बैठकों से बिल्कुल अलग है। राजधानी रायपुर में कुल 60 से ज्यादा विधायक अलग अलग राज्यों से पहुंच गए हैं, जो छत्तीसगढ़ की पूरी 90 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे। जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साम ने बताया कि सभी विधायकों का एक हफ्ते का प्रवास है। इस दौरान सभी विधायक एक सप्ताह रहकर काम करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ में संगठन की रचना क्या है। इसके अलावा वे अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करेंगे ताकि सभी को एक दूसरे का अनुभव प्राप्त हो सके, जो कि उन्हें आगे चुनाव लड़ने में काम आए। जो माननीय विधायकगण आए हैं उनका प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। इस प्रशिक्षण में उन सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ के राजनीतिक भौगोलिक हालात की जानकारी देना, जिस विधानसभा क्षेत्र में वो जाने वाले हैं वहाँ की जानकारी देना और वहाँ किस प्रकार से और क्या काम करना है इसकी जानकारी इस प्रशिक्षण वर्ग में उन्हें देंगे। एक सप्ताह तक वो उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हैं। निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगा। हमारे कार्यकर्ताओं के अनुभव उन माननीय विधायकों को प्राप्त होगा। निश्चित रूप से अनुभव से सीखेंगे और काम आगे बढ़ेगा। अलग अलग राज्यों के भाजपा विधायक 8 दिनों तक छत्तीसगढ़ के अलग अलग विधानसभाओं का दौरा करेंगे। इस दौरान सभी विधायक भाजपा की वर्तमान परिस्थिति का आकलन करेंगे और सभी विधायक एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज को सभी विधायक छत्तीसगढ़ में गिनाने का काम करेंगे। यहाँ पर सजा नहीं किए हैं। यहाँ पर हम लोग को जो काम दिया गया है, हम लोग को 8 दिन का जो काम है उस काम को जाके हम लोग करना है। जिस विधानसभा में हम लोग जाएंगे इसमें खास करके यहाँ के कार्यकर्ता से मिलना है, सारे कार्यकर्ता से मिलना है, बूथ स्तर से लेके सारे प्रदेश स्तर के जो भी कार्यकर्ता उस विधानसभा में होंगे सबसे मिलना है। सबसे मिल बात के वहाँ का विधानसभा को कैसे हम लोग जिताएं उस विषय में चर्चा करना है, बात करना है। देखिए, सब प्रकार के टास्क दिए गए हैं और विभिन्न स्तरों का कार्यक्रम हम लोगों के लिए आयोजित है, जिसमें हम सबको जाना है और उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत प्रदेश रहा है, छत्तीसगढ़ में हमारी पराजय हो गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद लोकसभा में हमने 11 में से 9 सीटें जीतकर यहाँ की जनता ने ये सिद्ध कर दिया कि हम आज भी भाजपाई हैं और भाजपा के समर्थक हैं। बात अगर सत्ता पक्ष की करें तो विभिन्न राज्यों के विधायकों के प्रशिक्षण पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी को अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है, पूरे देश में, इसलिए अपने विधायकों के इनकमिंग कर रहे हैं। ये प्रयास बीजेपी का नाकामयाब रहेगा। उन्होंने कहा कि बाहर से आए विधायकों को जनता स्वीकार नहीं करेगी और इससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी बढ़ेगा। मैं पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को अपने स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, इसलिए बाहर से पूरे देश से अपने पार्टी के कार्यकर्ता विधायक सांसदों को इनकमिंग कर रहे हैं और उसके माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नाकामयाब रहेगा, क्योंकि बाहर से आए नेताओं को छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक तरफ कांग्रेस इस दौरान जहां हाई प्रोफाइल बैठकों का सहारा ले रही है, तरह तरह के अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दूसरे राज्यों से विधायकों को बुलाकर 2023 की तैयारी का कार्य कर रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार किसकी तैयारी किस पर कितनी भारी पड़ेगी। IND 24 से ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ प्रवासियों पर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। चुनावी समर है और तमाम सारी चीजें अब छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में देखने को मिल रही हैं। आज इसी मसले पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। बाहरी विधायकों को बुलाकर बीजेपी के विधानसभा चुनावी तैयारी के आखिर मायने क्या है? क्या बीजेपी की ये तैयारी सत्ता पक्ष पर पड़ेगी भारी?
भारतीय जनता पार्टी की इस तैयारी की कांग्रेस के पास आखिर काट क्या है और क्या बाहरी विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा आक्रोश, ये भी बड़ा सवाल। तो ये अहम गुहार पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी, डिबेट होगी। और जिस तरह से शुरू में ही मैंने कहा आपसे शुरुआत में कि अब जो चुनावी समर है वो तेजी के साथ परवान चढ़ रहा है और यही कारण है कि तमाम सारी, चाहे सत्ताधारी दल, हम कांग्रेस की बात करें या फिर हम विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों की तर्कस में तमाम सारे जो तीर हैं वो एक के बाद एक छोड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही अपनी जो आंतरिक तैयारी है, जो स्ट्रेटजी है, उसको भी अंजाम दिया जा रहा है और इसी स्ट्रेटजी और रणनीति के तहत तकरीबन 60 विधायक छत्तीसगढ़ के बाहर से भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में आए हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे, नब्ज टटोलेंगे, खासतौर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो सर्वमान्य है। हालांकि इसको लेकर तमाम सारे सर्वे भी हुए हैं। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि ये स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए इस तरह की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी मसले पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी। लखन जी, स्वागत करता हूं आपका। 2 और मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं अजय गंगवानी जी, प्रदेश प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस। अजय जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है रविंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। रविंद्र जी, आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले, आवाज मिल रही है रविंद्र जी आपको हमारी? रविंद्र जी, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, रविंद्र जी का भी स्वागत करता हूं। जैसे ही बेहतर हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ होगा, हम उनके पास में आएंगे। हालांकि मैं सबसे पहले रविंद्र सिंह जी के पास में आना चाहता था, मसला उनसे जुड़ा है, लेकिन अब मैं सीधे शिफ्ट करता हूं अपनी बात को अजय गंगवानी जी के पास में। अजय गंगवानी जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम सारी कवायद, और ख़ास तौर पे वो कवायद जो तकरीबन 60 विधायक अन्य राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, फीडबैक लेंगे, चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, नब्ज टटोलेंगे, ज़मीन देखेंगे, तमाम सारी चीज़ें कह सकते हैं चुनावी साल में। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आपको ये क्यों लग रहा है कि बीजेपी को अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसीलिए बाहर से जो प्रवासी विधायक हैं उनका लेकर आए हैं? देखिए, सक्सेना ये लगातार जिस प्रकार से 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। इसका परिणाम था कि 15 साल के बाद मात्र 15 सीटों तक सीमित हो गए। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि बिना मुख्यमंत्री का चेहरा, मतलब बिना दूल्हे की बारात, बिना सेनापति की सेना लेके चल रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं 14 विधायक सक्सेना जी तो 6-6 गुटों में बटे हुए हैं। रमन सिंह का अलग गुट है, अजय चंद्राकर जी का अलग गुट, बिजमोहन अग्रवाल जी अलग गुट, प्रेम प्रकाश पांडे, सरोज पांडे। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे थे। अब जो दूसरा कदम है इनका, आज कहीं ना कहीं देखिए मात्र 90 सीटें हैं, 60 विधायकों को आप वहां जिम्मेदारी दे रहे हैं। इसके 2 प्रमुख कारण है। सबसे पहली बात, अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उन पर भरोसा नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि जो भाजपा के विधायक का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी है, उन पर भी कहीं ना कहीं दिल्ली का आलाकमान भरोसा नहीं कर रहा। हर सीट पे चाह रहे हैं कि भैया बाहर से ऊपर थोप दिया जाएगा एक विधायक जो वहां पे उनको निर्धारित करेगा। देखिए, अगर ये 2 कदम लिए जाएंगे तो न केवल वहां की जनता और वहां के जो कार्यकर्ता है, जो बेचारे 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाते थे। ऐसा तो नहीं है अजय जी, ऐसा तो नहीं है कि अब आपको लग रहा हो कि एक बड़ी रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी की है, तमाम सारे केंद्रीय नेतृत्व जो है वो लगातार वहां पर दौरे कर रहा है, अब विधायकों को भेजा गया है, एक बड़ी चुनौती आपको मिलने वाली है, इसीलिए इस तरह की चीजें कांग्रेस की तरफ से? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट करूं आपके लोकप्रिय चैनल पे, मैं कांग्रेस प्रवक्ता की जिम्मेदारी वाले पद पे बैठा हूं, पूरी ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं। ये चाहे कितना भी अड़ी चोटी का जोर लगा ले, चाहे मोदी जी के कितने दौरे चला ले, अमित शाह जी वाली चुनावी कमान अपने हाथ में रखे, 2023 के चुनाव में ये बुरी तरह हारने वाले हैं। और ये लगातार जो निर्णय है सक्सेना जी, ये इस बात के स्पष्ट प्रमाण है। सबसे पहले देखो, आप हड़बड़ी में, अपनी डर और घबराहट में, देखिए कैटेगरी 4 थी इनकी सक्सेना जी, A, B, C और D कैटेगरी। C और D कैटेगरी ऐसी है
डी कैटेगरी में ऐसी सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती, सी कैटेगरी ऐसी जहां 2 से ज्यादा बार हारे हैं। आज वो 21 सीटें कहीं ना कहीं दिल्ली का आला कमान और छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, 21 सीटों में इनकी स्थिति वैसी खराब है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, आज स्क्रीनिंग कमेटी है, उसका अध्यक्ष चलिए अजय गंगवानी जी, आता हूं दोबारा आपके पास में आता हूं। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उस समय हमारा उनसे बेहतर कम्युनिकेशन नहीं था, मेरी आवाज शायद उस समय उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। एक बार फिर आपका मैं स्वागत करता हूं। सीधे सवाल पर आता हूं रविंद्र जी, कि जिस तरह से जो 60 विधायक आए हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे, नब्ज टटोलेंगे, जानेंगे क्या स्थिति है। मान लिया जाए अब इन्हीं का रिपोर्ट कार्ड आधार होगा कि कौन सा कैंडिडेट, हालांकि एक सूची आपकी वहां पर आ चुकी है, अन्य आएगी जो सूची, तो ये क्या क्या टटोलेंगे, क्या जानेंगे? ये जानेंगे कि जो कैंडिडेट पसंद कौन है, कार्यकर्ताओं में असंतोष ना रहे, इसलिए एक सर्वमान्य कैंडिडेट पर बात बनी जाएगी। क्या एक्सरसाइज होगी इनकी रविंद्र जी? फिर इसके बाद आऊंगा, इसमें मेरा सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आऊंगा कांग्रेस के सवाल पर। जी मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, बस निवेदन है कि अजय गंगवानी जी बीच में न टोके, क्योंकि बहुत टोकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, आपने पूछा है कि जो इतने सारे विधायक आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। वो केवल विधानसभा में सर्वे करने नहीं आ रहे हैं, सर्वे की हमारी टीम अलग है। इनका 21 से 28 तारीख तक, मतलब 8 दिन का प्रवास है। उसका 30 तारीख को वापसी होगी और 2 सितंबर तक इस विधानसभा क्षेत्रों में जो दौरा करेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम करेंगे, वो सब तय है। उसकी फीडबैक देंगे। वो लाभार्थी सम्मेलन में जाएंगे, वो क्या कहते हैं विधानसभा स्तरीय बाइक रैली में जाएंगे, वृद्धा आश्रम में जाएंगे, अनाथालय में जाएंगे, हमारे परिवार के लोगों से चर्चा करेंगे, दीवार पेंटिंग को भी देखेंगे, विचार और परिवार के बीच जो समन्वय है उसके बारे में बात करेंगे, मन की बैठक को भी देखेंगे, सोशल मीडिया के साथ बैठक करेंगे। लेकिन रविंद्र जी एक सवाल ये बनता है यहाँ पर, रविंद्र जी एक सवाल ये बनता है कि ये सारी चीजें अगर एक प्रदेश जो नेतृत्व है वो बेहतर तरीके से कर सकता है, वो लगातार हर चीजें 24 घंटे उसके नजर में रहती हैं, एक बाहर से जो विधायक आएंगे वो कितना समझ पाएंगे? आपका जो प्रदेश का नेतृत्व वो बेहतर तरीके से ये माइक्रो मैनेजमेंट को समझ सकता है, जान सकता है? नहीं तो प्रदेश स्तर के जो नेता है वो कहीं बाहर तो जा नहीं रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी ये आ रहे हैं। हमारा तो पूरा परिवार है ना, पूरा देश का भाजपा का परिवार एक जैसा काम करता है, कोई कांग्रेस की तरह बिखराव का तो होता नहीं है। तो हमारा प्रदेश स्तर करेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि हम जब कोई काम करते हैं ना, हम तो परंपरा से हट के करते हैं, हम तो स्थापित मान्यताओं से हट के करते हैं, तो कांग्रेस को बहुत तकलीफ होती है। हमने 21 लोगों की सूची जारी कर दी तो इनको लगा कि कैसे कर दिए, डर और हार है। जब हमारे केंद्रीय मंत्री आ रहे थे तो बोले इन लोगों को बहुत डर है, इनको स्थानीय लोगों पे भरोसा नहीं। बाद में इनके मल्लिकार्जुन खड़गे और दुनिया भर के आ रहे हैं, तो इनका संगठन कमजोर है। हम पे आरोप लगाते थे तो इनका संगठन की कमजोरी दिख गई। सबसे बड़ी बात है हम जो करते हैं, इसीलिए तो पार्टी विद डिफरेंस भी कहलाते हैं, और काम करने वाले लोग हैं पूरे। चलिए अलग हट के काम करने की बात कर रहे हैं रविंद्र जी। लखन जी के पास में आ जाता हूं। एक लाइन में और कहना चाह रहा था। जी मैं लखन जी के पास आऊंगा। हम लोगों ने जो 21 लोगों की सूची जारी की है ना, इनमें घबराहट कितना है देख लीजिए। चल इस पे आ जाऊंगा, मैं आऊंगा इसी घबराहट पर आऊंगा, क्योंकि बात दोनों तरफ से हो रही है घबराहट की। मैं लखन चौधरी जी के पास में आता हूं। लखन चौधरी जी क्या कहें, ये भारतीय जनता पार्टी का एक माइक्रो मैनेजमेंट है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको कह रही है? राजेश जी देखिए, विधायकों का एक राज्य से दूसरे राज्यों पर जाना ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हर पार्टी में होता रहता है। और चुनाव के समय जो है ये इस तरह की परंपराएं रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए छत्तीसगढ़ जो है एक अलग तरह की तासीर का राज्य है, और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इतने भारी तादाद में 65 दर्जन जो है विधायक, वो भी असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड 5 राज्यों से आए हैं। तो चलिए उड़ीसा और झारखंड का जो है, एक तो सीमावर्ती राज्य है और झारखंड का बहुत सारा प्रभाव जो है अंबिकापुर सरगुजा में देखने को मिलता है, तो उनको कुछ चीजें समझ आ सकती हैं। उड़ीसा वालों को जो बॉर्डर से लगे हुए जो विधानसभा है उनमें बहुत सारी चीजें समझ आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है बिहार और पश्चिम बंगाल और असम के विधायक किस तरह से फीडबैक जो है लेंगे और फीडबैक पार्टी को देंगे, संगठन को देंगे, ये थोड़ा सा जो है समझने में दिक्कत हो रहा है। और लोगों को भी ये बातें समझ नहीं आ रही है कि इतनी भारी तादाद में बाहर से विधायक और बाहर के फीडबैक के आधार पर यदि भाजपा और संगठन निर्णय करेगी तो फिर स्थानीय नेताओं में, स्थानीय लोगों में क्या
संदेश जाएगा इसका, ये एक बड़ा दिलचस्प मामला है। और देखिए जो पिछले बार इन्होंने बहुत जो है एक तरह से एक अच्छी रणनीति भी कही जा रही है कि 21 विधायकों की जो घोषणा हुई थी, भले ही वो भाजपा उसमें हारी हुई सीट थी और सबसे कमजोर सीट है भाजपा के लिए, लेकिन फिर भी वहां पर भी भाजपा के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनके विरुद्ध में कुछ जो है आवाजें उठने लगी है, जैसे सरायपाली, भटगांव, बालोद और कुछ जगह में। तो राजेश जी ये कहना, लेकिन लखन जी, मैं माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको टोक रहा हूँ। क्या ये कि यही रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? हालांकि आपने जिस बात का जिक्र कर दिया कि पहले 21 नामों की जो सूची जारी कर दी है, क्या भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति है कि अगर किसी भी तरह का कोई डैमेज हो तो समय रहते वो मालूम पड़ जाए और समय रहते उसको कंट्रोल कर लिया जाए? यही एक रणनीति है। और देखिए ये जो बाहर से भारी तादाद में विधायक भी जो लाए जा रहे हैं उसके पीछे भी एक वजह है राजेश जी। इसके पीछे वजह है कि देखिए इस बार छत्तीसगढ़ के भाजपा का जो चुनाव का प्रभार है वो माथुर जी को दिया गया है और सह प्रभार मानसुख मंडाविया जी को दिया गया है, तो वो भी दोनों बाहर से हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह की एक रणनीति के तहत जो है भाजपा जा रही है आगे। अब उसको आने वाले दिनों में पता चलेगा कितनी इसमें इस रणनीति में सफलता मिलती है। चलिए सर, एक छोटा सा सवाल और कर लेता हूं आपसे, एक छोटा सा और सवाल कर लेता हूं कि जब हम उन विधायकों की बात कर रहे हैं, 60 विधायक जो आए हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, निश्चित तौर पर जो आपने कहा बेहतर बात कही है कि कितना समझ पाएंगे छत्तीसगढ़ को, एक अलग तासीर है, एक अलग नेचर है वहाँ का, और खासतौर पर जो लगा हुआ बेल्ट है छत्तीसगढ़ से जिन राज्यों को जहाँ के विधायक आएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो दूर से आए वो कितना समझ पाएंगे? क्या ये भी रणनीति है कि यहाँ से जो अलग अलग खासतौर पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करें और कार्यकर्ताओं से चर्चा के आधार पर जो चीज़ें उनको समझ में आए वो केंद्रीय नेतृत्व को दे, और केंद्रीय नेतृत्व फिर उसी के हिसाब से, ठीक है जमीन कैसी है, किस तरह की जमावट है, कैसा है, वो ठीक अलग बात है, लेकिन अगर इंटरनल जो चीज़ें हैं, इंटरनल जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की है, क्या उसका फीडबैक लेने की ये रणनीति है पार्टी की? रणनीति तो वही है फीडबैक लेने की, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा राजेश जी, यहाँ की जो जनता है, देखिए दूसरे अन्य दीगर राज्यों खासकर जैसे गुजरात है या कर्नाटक है, देखिए दोनों की जो तासीर में बिल्कुल अंतर है। छत्तीसगढ़ एक बिल्कुल अलग तरह का राज्य है, तो जनता जो है फीडबैक किस तरह का देगी? देखिए हम लोग भी जब फीडबैक लेते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है सही चीजों को नहीं बताते, वो सामने में अलग कुछ करते हैं और बाद में उनकी मंशा कुछ अलग रहती है। तो ये कितना जान पाएंगे, ये कितना टोह ले पाएंगे? बिल्कुल अहम बात लखन जी आप कह रहे हैं, अहम बात कह रहे हैं कि कितना जान पाएंगे। 6, 7, 8 दिनों में अहम बात होगी। सीधे अजय गंगवानी जी के पास में आ जाता हूं। अजय गंगवानी साहब, ठीक है, उनका माइक्रो मैनेजमेंट कहें, 60 विधायक आए हैं, कितना समझेंगे, जानेंगे और क्या रणनीति है? कई इंटरनल जो एक रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 21 नामों की जो हमने सूची पहले जारी कर दी, हमने बाजी मार ली है, इसी से घबराहट है कांग्रेस में। देखिए सक्सेना, ये 2 से 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे मित्र रविंद्र जी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि गुटबाजी और अंतःकलह चरम पर है, इसलिए किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे, पहली बात। दूसरा, हमारी चुनावी कमान समिति के जो अध्यक्ष है हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी हैं, और इनके चुनावी की समिति जो है स्क्रीनिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन है? ओम माथुर। आप दिल्ली के एसी चैम्बर में बैठ के यहाँ के विधायकों की टिकट तय कर रहे हैं, यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं से ना चर्चा करना चाहते हैं, न उनकी राय लेना चाहते हैं। अपनी राय को जो थोपने की नीति है, पार्टी विद डिफरेंस का जो खोखला दावा कर रहे हैं, उसका स्पष्ट प्रमाण है। दूसरा क्या है, हमारा स्पष्ट है, हम किसी व्यक्ति को टिकट देना चाह रहे हैं, हमारा स्पष्ट निर्देश है कि टिकट की जो है वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में आप आवेदन देंगे, वहां चर्चा के बाद 24 अगस्त तक जिला कांग्रेस कमेटी, उसके बाद 29 अगस्त तक पीसीसी, फिर स्क्रीनिंग कमेटी, उसमें फाइनल 3 लोग का पहले जो है हाईकमान भेजा जाएगा। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्याशी चयन करें। यहाँ पे मोदी जी और अमित शाह मिलके दिल्ली के एसी चैम्बर में 21 लोगों की घोषित कर रहे थे। देखिए महत्वपूर्ण यह है, आपने 21 घोषित तो कर दी, लेकिन कौन प्रत्याशी है? एक विजय बघेल। आप शेर की बांध में बकरी को बांध दे रहे हैं भैया। आप जाके पाटन में एक ऐसे व्यक्ति जो न केवल छत्तीसगढ़ में पूरे देश में लोकप्रिय है, जिसके नेतृत्व चलिए रविंद्र सिंह जी जवाब दे दीजिए, वक्त कम है, अजय जी वक्त कम है, अभी रविंद्र जी के पास जाना है, लखन जी के पास जाना है, मेरा निवेदन है, 10 वक्त कम है, वक्त प्लीज अजय जी वक्त महत्वपूर्ण है, 10 सेकंड। मुझे लगता है अजय जी बैलेंस से अगर मेरी चर्चा होगी, क्योंकि वक्त कम, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 2 गेस्ट और हमारे साथ, उनके पास हमारे सवाल डाइवर्ट हो जाए। रविंद्र जी कुछ कहेंगे, फिर मैं लखन जी के पास में हूँ। रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात है विजय बघेल जी को बलि का बकरा बोल रहे हैं सांसद, इनके ताम्रध्वज जी
सांसदों से चुनाव नहीं लड़े क्या? बलि का बकरा कौन बनेगा इस चुनाव में, देख लेना। जैसे राहुल गांधी केरल भागे थे ना, सुन लीजिए ना, नहीं, ये बीच में टोकेंगे, मैंने बार बार बोला। बोल लीजिए, वक्त कम जाया ना करिए, दोनों मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है जी। स्मृति ईरानी के आने से राहुल गांधी भागे थे ना, विजय बघेल जी के आने से ये भूपेश बघेल जी भी भागेंगे और 100% हारेंगे। इनकी जो खोखली नीति है ना, वो समझ में आ जाएगा। अपना आप ये चुनावी प्रक्रिया अपने पास रखिए कि क्या आपका आंतरिक है, उसी चुनावी प्रक्रिया एक बार नहीं 3 बार इस छत्तीसगढ़ में हमने हराया है। बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए, हारने वाले हैं, आर पार कर लीजिए, बोल लीजिए। हमारे रवि जी महत्वपूर्ण ये है, मैं रवि जी 10 सेकंड ले रहा हूँ, एक लाइन बस बोल बोल लीजिए। देखिए 15 अगस्त के दिन मोदी जी लाल किले से संबोधित नहीं लड़ेंगे भैया, हमारी पार्टी में परिवार, किसने कहा? अरे सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। तो ये जगदलपुर में भैया रमन सिंह के भाई को टिकट क्यों देंगे? क्या कहा? वो खुद चलिए, वक्त कम है। लखन चौधरी साहब सुन रहे हैं, लखन चौधरी साहब सुन रहे हैं, लड़ाई सुन रहे हैं, जंग सुन रहे हैं, इस समर आप देख रहे हैं। क्या बिल्कुल इस बार जो क्या जिस तरह से कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिन पहले तक कि एक फाइट अगर देखें, तुलनात्मक देखें तो थोड़ा पीछे नजर आती है, कुछ एक माहौल बना भारतीय जनता पार्टी का, ये सब चीजें अब दिख रही हैं? बिल्कुल उसी के तहत मुझे लगता है राजेश जी ये रणनीति जो है अपनाई जा रही है। जैसे 60 विधायकों के आने से एक चर्चा तो हो गई है मीडिया में कि आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं अभी 2-3 दिन और इस पर चर्चा होगी। तो भाजपा जो है संगठन जो है बहुत ही फुर्ती के साथ और बहुत ही सक्रियता के साथ जो है माहौल को अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि जो है बाहरी नेतृत्व को जो है और बाहरी नेतृत्व के सामने यहाँ की जनता जो है अपनी राय को किस तरह से व्यक्त करती है और उस फीडबैक के आधार पर भाजपा जो है किस तरह से प्रत्याशियों का चयन करती है और रणनीति अपनाती है। देखिए प्रत्याशियों का जो चयन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है और चुनाव का सारा दारोमदार जो है उसी पर टिकता है। चलिए, तो दोनों पार्टियों के लिए इस बार चलिए लखन जी, बेहतर आप बात कर रहे हैं कि हम कितने ही चर्चा कर लें, कितने ही डिबेट कर लें, कितने ही एनालिसिस कर लें, लेकिन अंततः लोकतंत्र प्रजातंत्र में जनता जनार्दन के हाथों में सारी चीज होती है, वो भी सब देख रही है। छत्तीसगढ़ की जनता भी बड़े, हम जब माइक्रो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जनता भी बड़े माइक्रो मैनेजमेंट की तरह सारी चीज़ें एनालिसिस करती है। और चुनावी समर है, चाहे वो सत्ताधारी कांग्रेस हो या विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी, पूरे तरीके से चुनावी मोड में अब छत्तीसगढ़ है और सबकी अलग अलग रणनीति स्ट्रेटजी देखना होगा कि अब जो समर है धीरे धीरे और किस तरह से आगे बढ़ता है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा, धन्यवाद करूंगा। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो चुनावी समर और जो समर की जो गूंज है, जो समर की तासीर है, अब वो दिखने लगी है। और यही कारण है कि बहुत तेजी के साथ कांग्रेस भी अपने रणनीति को अंजाम दे रही है और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।